friends, welcome to primary classes. Me Suman Sharma, your English teacher. Today we learn about tense. सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस होता क्या है। टेंस वो चीज़ है जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई भी एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट में हो रहा है यानी कि बीते हुए समय में, भूतकाल में हुआ, या फ्यूचर यानी कि आने वाले समय में होगा, जिससे आपको पता चले कोई भी काम किस टाइम हो रहा है। ठीक है, अब ये तीन होते हैं टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट बीता हुआ समय, भूतकाल, और फ्यूचर आपका आने वाला समय। अब इनको समझने से पहले सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने होते हैं। सेंटेंस भी आपको इसमें 4 टाइप के लेने हैं। एक लेना है कौन सा, अफर्मेटिव, ये आपको पहले ही नॉलेज होनी चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब है सिंपल सेंटेंस जिसमें आप किसी चीज के लिए हाँ करते हो। मैं चाय पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं समोसे खाता हूँ, ये सब आप हाँ करने लग रहे हो ना अपनी तरफ से, अपने आप खुद बता रहे हो भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ। ये क्या है कि भाई आप इस बात को मान रहे हो कि आप ये काम करते हो, इट मीन्स आपकी हाँ है। सेकेंड है नेगेटिव। नेगेटिव में आप मना कर देते हो कि मैं चाय नहीं पीता, मैं होमवर्क नहीं करता, मैं दूध नहीं पीता। ये सब क्या है, आप खुद मना कर रहे हो कि मैं ये काम नहीं करता हूँ। थर्ड इंटेरोगेटिव, क्या मैं दूध पीता हूँ, क्या मैं चाय पीता हूँ, ये क्या हो गए क्वेश्चन। ठीक है, इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में क्या आप मना करते हो, मना करने के क्वेश्चन होते हैं इसमें। जैसे क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्या मैं होमवर्क नहीं करता हूँ। अब यहाँ नहीं भी यूज किया आपने और क्या भी बोल रहे होते, ये क्या हो गए नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब है आपके ये टेंस। टेंस के बेटा इनके सबके है ना 4 सब टेंस होते हैं। फर्स्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, सेकंड है कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। थर्ड है आपका परफेक्ट। आपने सुना होगा ना, ये तो मिस्टर परफेक्ट है किसी बच्चे के लिए। मिस्टर परफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई जो काम कहा जाता है वो उससे पहले ही उस काम को कर लेता है, वो होता है मिस्टर परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब क्या है, पूरा काम हो जाना। ठीक है, अब है आपका फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसमें एक काम तो कंप्लीट हो जाता है और सेकंड जो काम है ना वो चल रहा होता है। अब इन टेंसेस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको इंडेफिनिट करवा रही हूँ। ठीक है बेटा, इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ। 4 टेंस होते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा रही हूं। इसमें आपको बेटा क्या याद रखना है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ड्स है ना, सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी में पहचान बताती हूँ। इसकी पहचान होती है ता है, ते है और ती है। इसके अलावा बेटा जैसे आप बोलते पढ़ता हूँ तो ता हूँ भी हो गया, या पढ़ती हूँ तो ती हूँ भी हो गया, यानी कि आपको ये याद रखना है ता है, ते है, ती है, ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो होगी आपकी पहचान। अब आप जब इंडेफिनिट टेंस बनाओ तो बनाओगे कैसे, इसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो है डू और टच।
मैंने डू के अंदर ही है, डू के अंदर ES लगाया है, देख रहे हो ना, डू के अंदर ही मैंने क्या लगाया, ES। ये यूज कहाँ होता है, ये हमेशा, ये जो डज है हमेशा थर्ड पर्सन सिंगल में यूज होगा, ठीक है, और किसी में यूज नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगल के साथ यूज होगा, ठीक है। और इन दोनों का यूज, ये जो है इन दोनों का यूज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बनाने में यूज होता है, यानी इनके साथ नोट, डू नोट, डज नोट लग जाएगा, या ये यूज होते हैं इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंस में इनका यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है डू डज, थर्ड पर्सन सिंगल के साथ डज आएगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इनका बिल्कुल भी यूज होगा ही नहीं, ठीक है। पहली बात ये। सेकंड बात, इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें, ठीक है, याद रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और कुछ भी इसमें यूज नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका फॉर्मूला। आपको पहचान पता चल गई, आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, और आपको ये पता चल गया हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगी और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बस, ठीक है, ये याद रखना। अब इसका फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं, मैं दूध पीता हूं, देखो आपने देखा इसमें ता हूं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, मैं दूध पीता हूँ, हाँ कर रहे हैं ये खुद से कि भाई मैं दूध पीता हूँ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब आपको इसकी इंग्लिश बनानी है, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो होता है बेटा जो काम को कर रहा है। टेंस में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस है इसके अंदर, तो टेंस वाले सब्जेक्ट में, टेंस वाला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो खुद काम कर रहा होता है। तो ये बोलते हैं मैं दूध पीता हूँ, तो मैं जो है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बेटा सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रोनाउन जो यूज हम करते हैं ना, वो पर्सन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात को कह रहा है, सेकंड पर्सन जो बात को सुन रहा है, एंड थर्ड पर्सन जिसकी बात चल रही है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकंड पर्सन में यू यूअर्स आएगा, और थर्ड पर्सन में ही सी इट, लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, और अगर कोई छोटी चीज है, छोटा जानवर है, उसके लिए इट यूज कर देते हैं, या निर्जीव चीजों के लिए, ठीक है, लाइफलेस चीजों के लिए, ठीक है। तो ही सी इट के साथ या कोई एक बच्ची का नाम हो, उनके साथ तो आएगा एस या ईएस लगेगा। उसकी फॉर्म में क्या लगेगी, एस या ईएस। अफर्मेटिव में आपको वर्ब में ही एस या ईएस लगाने, क्योंकि डज तो यूज होगा नहीं, ठीक है। और जब डज यूज होगा तो हमें एस ईएस लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, लगाना ही नहीं हमें। तो इसके अंदर लगता है अफर्मेटिव में एस या ईएस, किस में लगता है, थर्ड पर्सन सिंगल के साथ, ठीक है। अब मैं क्या है, आई, मैं को बोलेंगे हम आई, ठीक है। प्लस क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म जो एक्शन है उसकी मेन वर्ब क्या है, काम क्या चल रहा है, पीने का। मेन क्या काम का क्या है, मेन काम है भाई दूध पीता हूँ। दूध क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वो चीज जो वो पी रहा है वो क्या है, दूध। दूध क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पीना क्या हो गया, पीना हो गया वर्ब, और मैं हो गया सब्जेक्ट। तो ये क्या आएगा, आई। वर्ब क्या आएगी, ड्रिंक। पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। आई ड्रिंक मिल्क। पता चल गया। अब मान लो ये है सेकंड फॉर्म में, तुम, चलो मैं सेंटेंस को ही चेंज करती हूँ, तुम चाय पीते हो। तुम चाय पीते हो, सेकंड पर्सन है। अब इसमें सेकंड पर्सन में तुमको क्या बोलते हैं, यू। पीने का काम चल रहा है तो क्या आएगा, ड्रिंक, और उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट मिल्क, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड पर्सन
सिंगल ले रही हूँ, राधा सेब खाती है। अब देखो यहाँ पे काम क्या चल रहा है, मेन काम है खाने का। सब्जेक्ट कौन है, राधा। राधा काम करती है किस चीज का, खाने का। और ऑब्जेक्ट क्या है, सेब, यानी कि वो खाती क्या है, सेब को खाती है। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, राधा। अब आप ये देखो, राधा क्या है, थर्ड पर्सन है, ना मैं राधा हूं ना सुनने वाला राधा है। राधा कौन है, थर्ड पर्सन, जिसकी हम बात करें कि भाई राधा नाम की लड़की है, वो सेब खाती है। ठीक है, ना मैंने यू बोला है ना मैंने आई बोला है। तो क्या आएगा, राधा क्या होगी, थर्ड पर्सन, और क्या होगी, सिंगल, एक लड़की है। तो इसकी जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगेगा। एस और ई एस के लिए बेटा आप मेरी नंबर चेंज द नंबर की मैंने एक पोएम डाल रखी है यूट्यूब पे, उसको याद कर लेना। उसमें जो रूल है ना नंबर चेंज करने का, वही रूल इसमें आपको फॉलो हो जाएगा खूब आराम से। उसमें क्या है, एस हो या डबल एस, सी एच हो या एस एच, सब में लगेगा ई एस। तो आपको इसमें एस लगेगा या ई एस, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता चल जाएगा। अब राधा सेब खाती है, राधा खाने को क्या बोलते हैं, ईट। और इसमें क्या लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो ईट्स आ जाएगा। ठीक है, राधा ईट्स क्या आ जाएगा, एप्पल। ऑब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये थर्ड पर्सन सिंगल है इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया, एस और एप्पल। ऑब्जेक्ट हो गया एप्पल। अब मैं अगर एक से ज्यादा हूं, किसी में भी एस ई एस नहीं लगेगा। आप सीधा ये याद रख लो, आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कोई भी हो, आपको सिर्फ सिंगल के साथ, थर्ड पर्सन सिंगल के साथ एस या ई एस लगाना, बाकी के साथ आपको एस या ई एस नहीं लगाना। ठीक है, ये तो हो गए आपके अफर्मेटिव के। अब मैं आपको समझा लूं नेगेटिव के सेंटेंस। नेगेटिव में मैं इन्हीं सेंटेंसेस को ले रही हूँ और इनको रब करके मैं आपको इसकी इंग्लिश बता दूंगी। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं दूध पीता हूँ। सेकंड है, तुम चाय पीते हो। थर्ड है ना, तुम चाय पीते हो नहीं भाई, मैंने यहाँ पे दूध पीते हो लिख दिया, तो मैं यहाँ पे दूध कर रही हूँ। ठीक है, चाय के साथ हमेशा बेटा टेक आता है, चाय के साथ हमेशा क्या आएगा, टेक, टेक टी। ठीक है, अब है मैं दूध पीता हूं। अभी मैं इसको चेंज कर दूंगी, मैं चाय पीने का ही ले लूंगी। फर्स्ट है मैं दूध पीता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैं दूध नहीं पीता हूँ। अब मैंने मना कर दिया, मैं दूध नहीं पीता हूँ। अब देखो इसमें नहीं आ गया है, यानी कि मना हो गई है। सेकंड है, तुम दूध पीते हो। अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, बेटा चाय वाला ही ले रही हूँ, तुम चाय नहीं पीते हो। और थर्ड सेंटेंस है आपका, राधा सेब खाती है। मैंने इसको चेंज किया, राधा सेब नहीं खाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी इंग्लिश बता दूं कि आप इसके जो सेंटेंस हैं उनकी इंग्लिश क्या बनाओगे। ये तो आपका रूल हो गया अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म आ जाएगी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, उसके तुरंत बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव का। अब नेगेटिव का फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। नेगेटिव में क्या है, ये का ये सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, और प्लस आ जाएगी सिंगल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब आपका फर्स्ट, मैं दूध नहीं पीता हूं, इसकी इंग्लिश बता रही हूं आपको, मैं दूध नहीं पीता हूं। सब्जेक्ट क्या है, आई, काम करने वाला कौन है, मैं, आई। अब
ऑब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लेके जाना है। नहीं पीता, नहीं के लिए क्या लगाएंगे? डू नॉट। डू के आगे क्या लगेगा? नोट। आपको पहले ही बताया था डज सिर्फ किस में लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगल में। ठीक है, आई डू नॉट। वर्ब क्या हो गई? नहीं पीने को क्या बोलेंगे? ड्रिंक। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। ये बन गया आपका सेंटेंस। देखिए, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। अब तुम चाय नहीं पीते हो। यू डू नॉट, डू नॉट क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज कर दिया। यू डू नॉट टेक टी। टी के साथ हमेशा क्या आता है बेटा? टेक। पीने के लिए टी के साथ हमेशा क्या आएगा? जैसे स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ। ट्रूथ के साथ हमेशा स्पीक होता है और टेल के साथ हमेशा लाई। झूठ बोलने के लिए टेल यूज होता है और स्पीक और टेल दोनों का मीनिंग क्या होता है? बोलना। लेकिन टेल हमेशा झूठ के साथ यूज होता है और स्पीक हमेशा ट्रूथ के साथ। तो ऐसे ही चाय के साथ हमेशा क्या यूज होगा? टेक। ठीक है, अब आपका थर्ड सेंटेंस है राधा सेब नहीं खाती है। अब हमने जब इसका सेंटेंस बनाया था अफर्मेटिव वाला, तो हमने क्या लिखा था? राधा ईट्स एप्पल, ये लिखा था ना। हमने क्या किया था? थर्ड पर्सन सिंगल में एस या एस लगाया। अब आपको क्या याद रखना है? ऑलरेडी डज में ई एस लगा हुआ है, तो हमें ये वाला एस हटा देना है। दो जगह नहीं लगाना हमको। तो ये क्या आ जाएगा? राधा डज नॉट ईट एप्पल। आगे समझ में? अब यहाँ पे हमें एस नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी डज में ई एस लगा हुआ है। ओ के साथ ई एस लगता है। आपको बताया मैंने, एस हो या डबल एस, सी एच हो या एस एच सब में लगेगा। ओ हो या एक्स सब में लगेगा ई एस। ठीक है बेटा, अब मैं आपको करवा रही हूँ, मैंने कौन सा अफर्मेटिव करवा दिया आपको? नेगेटिव वाला करवा दिया। नेगेटिव में कैसे होगा? अफर्मेटिव में कैसे होगा? अब मैं आपको समझाऊंगी कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है। इन्हीं सेंटेंसेस को मैं चेंज कर रही हूँ अब इंटेरोगेटिव में। ठीक है, मैं इस साइड इनकी इंग्लिश हिंदी लिख रही हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश समझाऊंगी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी लिखूंगी। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पीता। यानी कि इसका सिंपल सेंटेंस क्या था? मैं दूध पीता हूँ। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या मैं दूध पीता हूँ? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ये है यू डू नॉट टेक टी, आप चाय नहीं पीते हो। अब मैं इसका क्वेश्चन बना रही हूँ, क्या आप चाय पीते हो? और अगला क्वेश्चन मैं इसका बना रही हूँ, राधा सेब, क्या राधा सेब खाती है? क्या राधा सेब खाती है? ठीक है, ये मैंने आपके सेंटेंसेस जो है वो क्वेश्चन में चेंज कर दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है पहचान तो आपको पता चली गई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ता है, ते हैं और ती। अफर्मेटिव का मैंने आपको क्या बताया था रूल? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव की मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस मैंने लिखा था ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ
इंटेरोगेटिव का। इसमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव का ये हो गया बेटा। अब मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव का और बता रही हूँ आपको यहीं पे, क्योंकि चारों रूल है ना साथ साथ ही हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक तो होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सीधा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज लिखा है, देखो मैंने सिर्फ डू डज है, इनके साथ नेगेटिव में नोट जुड़ जाता है, एचवी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, WH वर्ड हो साथ में, नहीं पहले मैं आपको, अच्छा नेगेटिव इंटेरोगेटिव बता दिया मैंने, इंटेरोगेटिव भी आपको बता दिया। एक और होता है WH वर्ड का, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आएगी आपको पता ही है इंडेफिनिट में, और प्लस ऑब्जेक्ट। और सेम टू सेम ये WH वर्ड में क्या हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है, नोट भी आ सकता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए। अब मैं आपको इनके दूसरे सेंटेंस को भी बता रही हूँ। पहला मैं लिख रही हूँ, क्या मैं दूध पीता हूँ, इसका इंटेरोगेटिव बना रही हूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मैं दूध नहीं पीता। दूध नहीं पीता हूँ, ठीक है। सेकंड, क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप चाय नहीं पीते हैं। और थर्ड क्या है, क्या राधा सेब खाती है। अब ये थर्ड का नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, क्या राधा सेब नहीं खाती है, क्या राधा सेब नहीं खाती है। ठीक है, अब मैं आपको इनकी इंग्लिश बता रही हूँ। फर्स्ट है, क्या मैं दूध पीता हूँ। अब आपको पता है मैं के साथ क्या आएगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगल के साथ डज आएगा, और सबके साथ तो डू ही लगेगा। अब है इसका फर्स्ट, क्या मैं दूध पीता हूँ, क्या की जगह क्या आ जाएगा, टू, डू आई। देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिया मैंने, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, उसके बाद वर्ब, दूध पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, डू आई ड्रिंक मिल्क, क्या मैं दूध पीता हूँ। सेकंड, क्या आप चाय पीते हैं, डू यू ड्रिंक टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। अब है थर्ड, क्या राधा सेब खाती है। अब देखो ये है थर्ड पर्सन सिंगल, तो एक से आप डू की जगह क्या आएगा, डज, डज राधा ईट एप्पल। अब मैं आपको बता रही हूँ ये वाले नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाले, ठीक है। क्या मैं दूध नहीं पीता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, टू, आई क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया, नोट, डू आई नोट ड्रिंक मिल्क। क्या मैं दूध नहीं पीता हूँ, डू आई, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ गया, नोट। देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ गया, नोट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, ठीक है। सेकंड है, डू यू नोट, सब्जेक्ट क्या है, यू, इसके तुरंत बाद नोट आ गया,
क्योंकि क्या है, क्या आप चाय नहीं पीते हैं? डू यू नॉट चाय नहीं पीते वो क्या बोलेंगे? टेक। डू यू नॉट टेक टी? डू यू नॉट टेक टी? अब थर्ड, क्या राधा सेब नहीं खाती है? राधा के साथ क्या आपकी जगह क्या आएगा? डज, क्योंकि ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगल। डज राधा, राधा क्या है? सब्जेक्ट। इसके तुरंत बाद क्या लगेगा? नोट, क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। डज राधा नोट ईट एप्पल? ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे बेटा बहुत अच्छे से। अब मैं आपको एक बार WH वाले जो वर्ड्स है वो और समझा रही हूँ कि WH वर्ड वाले जो सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। इनमें डिफरेंस होता है बेटा, ये टेंस के अंदर नहीं आते, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि WH वर्ड वाले भी सेंटेंस बनते हैं। सिर्फ ये समझाने के लिए मैं आपको बता देखो, जैसे मैंने आपको बोला डू यू ईट, समोसा। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, डिफरेंस बताओ बेटे WH वर्ड का और इसका। डू यू ईट समोसा? क्या आप समोसा खाते हो? अब इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, हाँ खाता हूँ या नहीं नहीं खाता हूँ। डू यू ईट समोसा? नो आई डिड नॉट, नो आई डू नॉट, या यस आई ईट समोसा। ठीक है, समझ आ गया ना आपको? अगर मैं इसके साथ WH वर्ड लगा दूं तो WH वर्ड बहुत सारे लग सकते हैं, इसका तो सिर्फ एक ही मीनिंग है, डू यू ईट समोसा। इसका मतलब क्या है कि आप समोसा खाते हो, सिर्फ एक ही मीनिंग है। और इसके साथ देखो WH वर्ड जो मैं यूज करूंगी उसी के साथ इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। पहले मैं लिख रही हूँ व्हाई डू यू ईट समोसा। देखो मीनिंग क्या हो गया, तुम समोसा क्यों खाते हो? व्हाई मीन्स क्यों, तुम समोसा क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे पसंद है, या बिकॉज इट इज माई फेवरेट डिश। बिकॉज बेटा कभी भी किसी सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड नहीं हो सकता, तो आपको कुछ इसमें से लेके फिर बिकॉज लिखना पड़ेगा, वरना बिकॉज की जगह एज यूज कर दो, एज आई लाइक इट। ठीक है, ये एज आई लाइक टू ईट समोसा। अब एक थर्ड WH वर्ड से व्हेन डू यू ईट समोसा? अब समोसा कब खाते हो? तो देखो इससे ना बहुत सारे चेंजेस आने लग रहे हैं, जैसे जैसे हम WH वर्ड को यूज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, समझ आ गया? तो WH वर्ड जो हैं इनसे इनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब जैसे देखो मैं लिख दूं हाउ डू यू ईट समोसा? तुम समोसा कैसे खाते हो? भाई चाय के साथ खाते हो, चटनी के साथ खाते हो, किसके साथ खाते हो, है ना? हाउ डू यू ईट समोसा, आप समोसा कैसे खाते हो, इसका मतलब किस तरह से खाते हो। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है इसमें अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या है, डू यू ईट समोसा, क्या आप समोसा खाते हो, हाँ या ना में जवाब है। बाकी सारे WH वर्ड के अकॉर्डिंग इनके जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं। बेटा आई थिंक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टेंस अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।